बेटी, अगर तेरा शरीर दर्द से गुजर रहा है, अगर तू थकान और तकलीफ के बीच भी हिम्मत से खड़ी है, तो आज का ये शुक्राना सत्संग तेरे दिल को हौसला देने के लिए है। मेरी बात ध्यान से सुन ले। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं तुझे कोई चमत्कार की कहानी सुनाने नहीं आया। आज मैं तुझे उस साइलेंट वॉरियर की कहानी सुनाने आया हूँ जो पूरे घर का सहारा बनी रही, लेकिन किसी को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि वो खुद कितने दर्द से गुजर रही है। वो सुबह सबसे पहले उठती थी, पूरे परिवार का ध्यान रखती थी, सबको हंसाकर विदा करती थी, और जब रात होती तो अपने कमरे की लाइट बंद करके चुपचाप बैठ जाती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके शरीर की थकान उसकी आंखों के पीछे छिपी रहती थी। संगत जी, कई बार इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ दर्द नहीं होती, बल्कि ये होती है कि कोई उसके दर्द को समझ नहीं पाता। ऐसे ही एक शुक्राना सत्संग में एक बात दिल को छू गई। बेटी, अपने आप दा भी ख्याल रख। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। शुक्राना सिर्फ मंगण दा नहीं, अपने अंदर उम्मीद जगाण दा भी नाम है। उस दिन उस बेटी ने पहली बार अपने लिए कुछ पल निकाले। उसने अपने परिवार से खुलकर बात की, आराम को भी ज़रूरी समझा, और हर दिन शिकायत की जगह एक छोटी सी बात का शुक्राना करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। परिवार ने भी उसकी जिम्मेदारियां बांटनी शुरू की। अब वो अकेली नहीं थी, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। तब उसे समझ आया, कभी कभी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये नहीं होती कि जीवन में कोई परेशानी ना आए, बल्कि ये होती है कि मुश्किल समय में अपने लोग आपका हाथ थाम ले। आज की मेरी अरदास है, गुरुजी हर बेटी को हिम्मत दे, हर माँ को सुकून दे, हर परिवार को एक दूसरे का सहारा बनने की समझ दें, और हर दिल में शुक्राना की रोशनी हमेशा बनी रहे। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। मैं गुरुपा की बेटी मीना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे। आज डेट है आपका 22 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है 9:54। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इस सत्संग को मैं कल भी कोशिश कर रही थी कि भेजूं, पर अचानक से कोई आ गया और मेरा सत्संग पूरा का पूरा डिलीट हो गया। तो मैंने सोचा गुरुपा शायद अभी चाहते हैं कि मैं उसको कल नहीं भेजूं, तो आज मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी रिसेंट का ही मेरा एक सत्संग है, एक्चुअली एक नहीं, कम से कम एक या दो सत्संग है गुरुपा के। पहला सत्संग ये है कि जब गुरुपा का बर्थडे था तब मैं सोच रही थी कि मेरे को गुरुपा को ऑरेंज चोले में देखना है। तो गुरुपा ने ऐसी थॉट डाला कि तू एक काम कर, तू एक ऑरेंज दुपट्टा मंगा ले और मेरे स्वरूप पे उसको लगा दे। तो ऐसे करके गुरुपा ने अपना बर्थडे मेरे से मनवाया, क्योंकि मैंने कभी भी गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, और ये पहली बार था कि मैंने और मेरे बेटे ने अमृत गुरुपा का प्लेलिस्ट लगा के सत्संग किया घर में बैठ के। दोनों ने गुरुपा की इतनी इतनी ब्लेसिंग कि ये दिमाग में थॉट डाला और मैं ये कर पाई। उसके बाद अभी की बात है कि अभी संडे की ही बात है, मेरी मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी फाइट हो गई थी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोल दिया था, और उसके बाद फिर मैं कहीं काम से निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि मेरे को गुरुपा के बड़े मंदिर जाना है। मैं शाम को 7:40 पे घर पहुंची, 7:30 बजे घर पहुंची, और 7:30 बजे घर पहुंच के मैं फटाफट बाथरूम में गई। मैंने बाथ वगैरह लिया और मैंने चेंज करके और फिर मैं सीधे गुरुपा के मंदिर के लिए निकल गई।
मेरे पे इतना गुस्सा था मेरे अंदर, क्योंकि हस्बैंड ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि तेरे पति अंकल पर तंत्र किया जा रहा है, तो उसकी बुद्धि उसके वश में नहीं है। तो मैं समझ गई थी, क्योंकि मेरे पति अंकल बहुत अच्छे हैं, वो नहीं कभी कुछ भी ऐसे अनाप-शनाप बेमतलब का बोलते हैं, पर कभी कुछ चीज़ें नेगेटिविटी उनके ऊपर इतनी हाइपर हो जाती है कि फिर उन्हें नहीं समझ में आता, वो बहुत कुछ बोल देते हैं। तो मैं बड़े मंदिर चली गई। अब मैं यहाँ से निकली तो मैंने सोचा कि ऑटो कर लेती हूँ, तो ऑटो नहीं मिला, बिकॉज़ रेनी सीज़न हो रहा है और मैं आया नगर में रहती हूँ, तो मुझे ऑटो नहीं मिला। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं तेरे लिए रैपिडो बाइक बुक कर देती हूँ, तो वो भी बुक नहीं हुई। फिर हमारे यहाँ से वैन सेवा चलती है, तो मैंने कहा चलो आज मेट्रो से ही चला जाए, है ना? तो मैं गई, तो मेरी सिस्टर के दोनों सिस्टर्स के मैसेजेस वगैरह आने लग गए, और वो मुझे डाँटने लग गई कि देख रात के 8 बज रहे हैं और तू अब बड़े मंदिर जा रही है, बड़े मंदिर बंद भी हो जाएगा और अभी तेरे को छतरपुर में इतना ज़्यादा जाम भी मिलेगा, ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को गुरुपा ने बोला है तुझे आना है तो मैं जा रही हूँ, बात खत्म। मैंने कहा अपने आप ही वो सारा अरेंजमेंट कर लेंगे, और मैं थी भी काफ़ी गुस्से में, तो इसलिए मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी फिर। तो मैं मेट्रो स्टेशन से जैसे ही उतरी तो मैंने पूछा कि बड़े मंदिर जाओगे? तो उन भैया ने बोला देखो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, पर सामने वो जो ऑटो है वो जा रहा है। तो उन भैया ने बोला कि आप इसमें बैठो, मैं बड़े मंदिर तक आपको छोड़ दूँगा। तो उसमें बैठी, वो सवारी वाला था, तो उसमें फिर ऐसे ही किसी ने सुना कि बड़े मंदिर जा रहा है, तो 2 संगत और उसमें आके बैठ गई। उसके बाद हम बड़े मंदिर को गए। गुरुपा की कृपा से आप बताओ इतना रश था, छतरपुर में ऑलरेडी बहुत रश हमेशा से रहता है, पर कहीं पे भी रेड लाइट नहीं हुई, बिल्कुल ग्रीन लाइट हुई, और बिल्कुल गुरुपा के यहाँ पे जहाँ पे जूता घर है वहाँ पे उस ऑटो उसने रोक दिया। वहां से फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद जब दरबार में बैठने के लिए कहते तो पहले उन्होंने बाहर बिठाया, तो बिल्कुल दीवार के सामने ही मैं बैठी, और मैं बिल्कुल शांत थी। मेरे को कुछ वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्लैंक सी हो रखी थी, और वहां जाके वैसे भी ब्लैंक हो ही जाते हैं, मन में ना कोई सवाल ना कुछ मैं वहां बैठी रही। उसके बाद मैं अंदर गई। फिर मैंने गुरुपा ऐसे ही मैं मन में बोल रही थी कि उन्होंने कहा जिनको अंदर बैठना है वो लोग अंदर बैठ जाइए। तो मैं मन में ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुपा मेरे को ना आपके अंदर दरबार में ना बिल्कुल सबसे आगे बैठना है। तो अब पर जब वो जिस दूसरी साइड बिठा रहे थे तो उस साइड पे काफी रश था, तो अचानक से सेवादार अंकल ने रोका और उन्होंने बोला आप रुक जाओ आंटी, और मेरे को वहां पे रोक के उन्होंने मुझे, मतलब इतना इतना मैं इमोशनल हो गई, सीधे गुरुपा की गद्दी के आगे जो स्पेस होता है वहां पे सीधे फ्रंट में मैं बैठी। मैं कह रही मतलब इतनी जल्दी कोई नहीं सुनता संसार में, कोई भी नहीं सुनता है संसार में। मैं वहां पे जाके बैठ गई, और उसके बाद सरप्राइज देखिए कि गुरुपा का पूरा दरबार ऑरेंज चोले में सजा था, और मैंने जो ड्रेस पहनी थी वो भी ऑरेंज थी। तो मुझे सडनली याद आ गया कि मैंने गुरुपा के बर्थडे पे बोला था मुझे आपको ऑरेंज चोले में देखना है, और मैं इतनी इमोशनल हो गई। फिर मैं वहां से मैं लंगर के लिए निकली, और जब लंगर के लिए गई तो वहां पे मेरे सामने ही एक और संगत अंकल बैठे हुए थे जो हमारे साथ लंगर कर रहे थे। तो मैंने गुरुपा को, जब मैं घर से निकली थी मैंने कहा था गुरुपा डिनर मैं आपके साथ ही करूंगी। तो वहां पे हम बैठे, सॉरी, लंगर प्रसाद स्टार्ट किया हमने। एक बहुत छोटा सा बेबी भी वहां पे बैठा था किसी के साथ। तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, मेरे को वहां पे बैठे बैठे मेरे हस्बैंड के सारे वर्ड्स याद आ गए, और मेरे बेटे को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, तो मैं उसको भी गुस्से में घर में छोड़ के आई थी अपने पापा के साथ, कितनी रात को मैं लेके नहीं जाती हूँ। और वो जब कड़ा प्रसाद वो बच्चा जब इतने चाव से खा रहा था, मैं इतना इमोशनल हो गई, मेरा तो ऐसा आउटबर्स्ट हो गया सारा का सारा पेन, और मेरे आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू लंगर करते हुए। तो सामने वाले जो संगत अंकल थे, हमारा एक्चुअली रोटी चपाती हमारी फिनिश हो चुकी थी सबकी, और सब्जी हमारी काफी बच गई थी। तो उन्होंने बोला कि कोई उठना मत, मैं अभी सेवादार अंकल से ना चपाती मंगवाता हूँ सबके लिए। तो ये मैंने पहली बार देखा, मैं 2023 से जुड़ी हूँ गुरुपा के साथ,
मैंने एक्चुअल में कभी ऐसे देखा नहीं कि कोई सेवादार को बुला के बोलते हैं कि चपाती दे दो। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ यहाँ पे 4 चपाती दे दीजिए, और सेवादार अंकल ने 4 चपाती दी। और मैं फिर इमोशनल हो गई, क्योंकि गुरुपा को पता नहीं कैसे पता है कि मैं रात को डिनर में 3 ही रोटी खाती हूँ। तो हमेशा लंगर प्रसाद में 2 रोटी मिलती थी, उस दिन 3 रोटी मिली, और मैं ये सोच के फिर इमोशनल हो गई कि गुरुपा कह रहे कि तू यहाँ पे आके कैसे 2 रोटी खा सकती है जब तू रोज 3 रोटी रात को खाती है। तो यहाँ आज 3 रोटी ही खाएगी। फिर उसके बाद वो फिनिश हुआ, तो उस सब्जी का सारा फिनिश हुआ। उसके बाद उनसे उन अंकल ने दोबारा बोला, जो हमारे संगत अंकल साथ में बैठे थे खाने के लिए, उन्होंने दोबारा बोला एक सेवादार अंकल को कि आप ना प्लीज कड़ा प्रसाद और दे दीजिए, क्योंकि हमारे सामने जो एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था उसको कड़ा प्रसाद बहुत पसंद था। तो उन्होंने बोला कि उठना नहीं है अभी, देखना महाराज चाहेंगे तो अभी कड़ा प्रसाद हमारे पास आ जाएगा। और मैं सच में इतनी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई कि मतलब पहली बार ऐसा मिरेकल मैंने देखा कि उन्होंने चपाती रोटी भी उन्होंने मँगाई, और उन्होंने दोबारा से कड़ा प्रसाद भी मँगाया और सेवादार अंकल ने दिया। और मैंने कहा गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स तो कहाँ ही मिलती है। उसके बाद फिर करके फिर मैं निकली वहाँ से। तो काफ़ी टाइम हो गया था, रात के ऑलमोस्ट आपके 9:30-10 बजने को आ गए थे। तो अब वहाँ पे मैंने कहा पता नहीं मेरे को घर जाने के लिए ऑटो वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ बिल्कुल अभी। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, घर से जूता लेके बाहर निकली मैं वहाँ से, ऐसी दूर से एक बड़ी सी वैन आई और उसने बोला कि ये लास्ट वैन है, इसमें बैठ जाओ आप, आपको आगे वैन नहीं है, पीछे कोई ऑटो भी नहीं है, रिक्शा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इसमें बैठ जाओ। और मैं सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि जूता घर तक नॉर्मली कभी किसी गाड़ी को आने नहीं देते, खासकर वो जो व्हीकल चलते हैं वहां तक नहीं आने देते। और उन्होंने आके स्पेशली वहां पे बोला कि आप इसमें बैठ जाओ। तो मैं उसमें बैठ गई, उसमें और भी संगत बैठे हुए थे। और जब हमने टर्न करके हम जा रहे थे तो सच में ना कोई ऑटो था ना कुछ था। मैं कह रही जय गुरुजी, वरना मैं कैसे जाती, मेरे पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं है, क्योंकि हमेशा हस्बैंड के साथ मैं स्कूटी में ही आई हूँ और स्कूटी में ही गई हूँ। तो पहली मैं अकेले, अभी इतनी रात को तो पहली बार मैं अकेले आई हूँ। तो फिर वहां से मैं मेट्रो उतरी, मेट्रो से चमत्कार आप देखिए कितने चमत्कार होते हैं। मेट्रो से उतरने के बाद हमारे यहाँ आयनगर में आइडियली 10 बजे वैन की सेवा बंद हो जाती है, नहीं चलती है 10 बजे के बाद वैन। उस दिन 10:40 पर वहां वैन खड़ी थी एक लास्ट, और वो कहते ये लास्ट वैन है, आप इसमें बैठ जाइए। और मेरे घर से मेरी सिस्टर्स का कॉल आ रहा था, और वो गुस्सा कर रही थी, रात के 10:40 हो गए, आयनगर में तेरे को वैन भी नहीं मिलेगी, अब तू घर कैसे पहुंचेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैन नहीं मिलेगी तो मैं पैदल चली जाऊंगी, कोई इशू नहीं है, हालांकि पैदल बहुत दूर है अंदर। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। पर देखिए गुरुपा की कृपा देखिए, आपको फूलों की तरह उठाते हैं आपके घर से, आपको फूलों की तरह आपके घर में भेजते हैं। मैं रात के 11 बजे पहली बार अकेली अपने घर के अंदर घुसी। मेरे हस्बैंड ने मेरे से चू तक भी नहीं बोला, मतलब बिल्कुल नहीं बोला। वो गुरुपा ने उनकी शायद बुद्धि बिल्कुल शांत कर दी होगी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरा बच्चा सोच रखा था, और मैं अगले दिन से फिर मेरे घर का माहौल दोबारा से ठीक हो गया। एक बहुत ही खतरनाक नेगेटिविटी थी जो खत्म हो गई। और एक और सत्संग है। कुछ दिन पहले मेरे फोन पे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि ऐसे एक मैसेज आया कि तेरी सास ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, और ऐसे करके आया। और मैंने उसका स्क्रीनशॉट अपने हस्बैंड को भेज दिया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि ठीक है ये मैसेजेस आते हैं, पर कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि सच में हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है, ये तुम्हारे ऊपर सच में कुछ ऐसा है तंत्र किया हुआ। तो मैं ऐसी सडनली सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनने के बाद ना एक रील सी फ्लैश हुई, जिसमें ये आया कि अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे घर में सच में किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या किसी नेगेटिविटी का वास तुम्हारे घर के अंदर है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको साबुत 3 नींबू लेने हैं, उस नींबू में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ नींबू होने चाहिए वो। और उसको आप अपने तकिए के नीचे रखिए और रात भर रख के उसको आप मॉर्निंग में जब उठेंगे तब आप देखिए, अगर उसमें दाग हैं तो मतलब
कुछ ना कुछ तो कर रखा है। अगर वो पूरा ही काला हो जाता तो समझ लो कि तंत्र क्रिया आपके पूरे घर में घूम रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे पति अंकल के तकिए के नीचे, मेरे देवर अंकल के तकिए के नीचे और अपने तकिए के नीचे एक-एक नींबू मैंने रख दिया। तो जैसे-जैसे रात हुई, उन दोनों को तो पता नहीं था कि नींबू रखा हुआ है। जैसे-जैसे रात हुई तो मेरे पति अंकल एक बार उठे, उन्होंने बैठे और पूरे घर में ऐसे-ऐसे करके झाँकने लग गए वो सारे घर में, और फिर वो सो गए। और देवर तो मेरे खैर अलग अलग कमरे में सोते हैं। और मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं इतना सरप्राइज हो गई। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा, मेरे पैर पे, मैं सो गई थी, मेरे पैर पे ऐसा लगा धम करके मेरे नी के नीचे कोई गिरा। तो उसके बाद मेरे पैर पे धम करके कुछ गिरा अचानक से। मेरे को ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरे पैरों को पूरी तरीके से जकड़ लिया है, और मैं तेज तेज के चिल्ला रही हूँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बचा लो मेरे को, बचा लो मेरे को, ऐसे चिल्ला रही हूँ। और इतना भारी कुछ आया मेरे पैरों में कि उसके बाद मैं अचानक से मैंने आँख खोली, और उसके बाद मैं इतना डर गई, मैं इतना डर गई। मैंने गुरुपा का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन रखा है। मैंने उस ब्रेसलेट को पकड़ा दूसरे हाथ से और मंत्र जाप तेज तेज के अपने मन में करना शुरू कर दिया। उसके बाद कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा कि मेरे देवर ने वो नींबू निकाल के हमारे यहाँ पे बकेट है किचन में, उसमें डाल रखा था। और मेरे देवर ने कोई सवाल भी नहीं किया मेरे को कि भाभी ये नींबू कहाँ से आया, ये नींबू किसने रखा, उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। तो मेरे को हैरानी हुई, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी के भी तकिए के नीचे कहीं भी रखते कोई चीज ऐसे मिलती है तो हम जरूर सवाल पूछते किसने किया, किसने रखा। उसने कुछ नहीं पूछा। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा नींबू कब निकाला तुमने? तो उसने कहा मेरे को चुभ रहा था तो मैंने सुबह निकाला। पर मेरे को पता चल गया था वो नींबू उसने रात को ही निकाल दिया होगा, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि तेरे देवर की बुद्धि भी बांध रखी है, तो इस चक्कर में उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने अपने देवर को बताया, मैं नेगेटिविटी और चेक करने के लिए वो किया था, है ना। तो उसने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। पर एक हैरानी की बात होती है कि कोई बंदा अगर पहली बार कोई उसके तकिए के नीचे ऐसे मेरे अगर कोई करे तो मैं तो सवाल पूछूं ना कि क्यों किया है। उसने कुछ भी नहीं पूछा। तो गुरुपा ऐसे ऐसे थॉट देते हैं कि हाँ इससे पता चलता है, आपको दिखा देते हैं कि सच में कुछ ना कुछ है घर में। पर उसके बाद तुरंत गुरुपा ने मुझे अगले दिन ही अपने पास यहाँ पे बुला लिया, जब नेगेटिविटी बहुत ओवरफ्लो हो गई, घर में फाइट का माहौल हो गया। तो मैं बड़े मंदिर गई, वहां से घर आई। उसके अगले दिन से सब कुछ बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो गया जैसे है हमारे रिलेशनशिप। तो हमेशा मैं वही कहती हूँ कि गुरुपा से मांगो मत, उन्हें मानो। और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा की कि मैं बहुत टाइम से जॉब नहीं कर रही थी, 1.5 से 2 साल हो चुका है मैंने जॉब छोड़ा है। पर मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला। मुझे पिछली बार भी वर्क फ्रॉम होम मिला था, मैंने वो शेयर भी किया था। तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा उन लोगों ने स्ट्रेस दे दिया तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने भी, अभी मेरी फ्रेंड ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम है कर ले, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मैं गई, क्योंकि मैं क्लिनिक मैनेजर रह चुकी हूँ पहले डॉक्टर्स के साथ। तो मैंने साफ बोला वहाँ पे डॉक्टर को, डॉक्टर देखिए मेरे को घर भी मैनेज करना है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। अगर सैलरी का भी कोई इशू नहीं, आप मुझे कम भी दोगे चलेगा, है ना। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने फिर भी मुझे रख लिया। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम आपको रख लेते हैं, और 3 मंथ्स तक हम भी देखते हैं कि कैसा वर्कआउट करता है सब कुछ चीजें वर्क फ्रॉम होम। और ये हैरानी की बात है, देखिए गुरुपा वहां भी जगह बना देते हैं, जगह नहीं होती वहां पे। एक्चुअली डॉक्टर्स के साथ जब भी आप काम करते हो तो कभी भी वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज पेशेंट्स लाइन है, तो आपको पेशेंट के लिए हमेशा अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट रहता है। पर देखिए मेरी फ्रेंड ने बोला ये फर्स्ट टाइम 14-15 साल के स्टार्टअप में डॉक्टर ने पहली बार किसी लड़की को वर्क फ्रॉम होम के लिए रखने के लिए राजी हुए हैं मीना। तो मैंने बोला ये सब मेरे गुरुपा की इच्छा है। मेरे गुरुपा वहां भी जगह बना देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो मैंने कहा गुरुपा आपका अनंतम अंतम शुक्राना, पूरी कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से काम कर पाऊं, उनको अच्छा बिजनेस दे पाऊं। अपने एंड पे मैं जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी गुरुपा, बस आप साथ रहना गुरुपा, आप साथ मत छोड़ना। कोई भी साथ छोड़ दे नहीं सम ठीक है, कोई भी छोड़ दे। अब तो ऐसा हो गया जब से गुरुपा आए हैं, नहीं मैं इतनी ज्यादा रिश्तों में बंधी हुई हूँ नहीं कुछ। गुरुपा भी कहते हैं कि बच्चा तूने कर लिया, तूने जितना सबके लिए जो भी करना था तूने कर लिया,
तो ठीक है, गुरुपा कहते हैं कि लोगों को माफ कर दो। हाँ, हम माफ कर देते हैं लोगों को, पर मैंने अपनी प्रेजेंस उन उन लोगों के बीच में से बिल्कुल हटा ली है जो मुझे पता है कि मुझे पसंद करते ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी वहां पे अपनी प्रेजेंस को रखती ही नहीं हूँ। मैं उन लोगों को अपने व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर देती हूँ ताकि वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस भी ना देखे, क्योंकि जब आप साथ में रहते हो, साथ में रहने के बाद अपने लिए इतना बुरा बुरा सुन लेते हो, वो भी बिना किए हुए, तो फिर आपका मन ना हट जाता है। फिर कहते हैं कि नहीं ठीक है, शांति ही अच्छी है ऐसे रिश्तों से, है ना। तो ऐसे ही मेरी जैसे सास से मेरी 2 महीने से बात नहीं हो रही है, क्योंकि गाँव जाते समय बहुत ज़्यादा बददुआ वगैरह मेरे को देके गई थी। तो मैंने वही बोला, चलो मेरे को आप देते हो चलता है, पर अपने बच्चों को मत दो। आप अपने बच्चों को क्यों बददुआ देती हो? मैंने कहा मैंने ऐसी माँ नहीं देखी। सिंपल सी बात है कि आप अपने बच्चों को ही बददुआ दे रही हो। चलो बहू तो आपके पराए घर की हुई, उसको तो चलो आप अपना मैक्सिमम लोग समझते ही नहीं है, उसको छोड़ो। पर कम से कम आपने जो आपके खुद के खून के रिश्ते हैं, आप उनको कैसे बददुआ दे सकते हो कि नहीं तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए? ये नहीं होता है। तो इसीलिए गुरुपा ने मेरा बिल्कुल ही उनसे कनेक्शन बिल्कुल बंद करवा दिया। मेरा उनको बिल्कुल फ़ोन करने का मन नहीं करता और वो मेरे को फ़ोन नहीं करती। तो बिल्कुल क्लियर है। मेरे हस्बैंड आज वही कह रहे थे मेरे को कि मीना, तुम भी तो बात नहीं करती हो ना? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, वो मेरे को वैसे भी हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे को शायद बात करने की तमीज़ नहीं है, या वो मेरे को बोलती रहती थी कि 24 घंटे मेरे पीछे पड़ी रहती है, इसके पास और कोई काम नहीं है। मैंने कहा उनको भी पीस में रहने दो, मेरे को भी पीस में रहने दो, है ना? तो आप लोग बच्चे हो दोनों, आप बात करो, आप दोनों बिल्कुल अपने मम्मी-पापा को कभी मत छोड़ो, वो ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी पूरी निभानी पड़ेगी। पर मेरे को मत इन्वॉल्व करके आओ, क्योंकि मैं अपने लिए वो मुझे इतने सारे अपशब्द बोल चुकी हैं। मैंने कहा नहीं भई, बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये सब सहन करना और ये सब देखना। तो आप करो जो भी करना है, आप अपने फर्ज से दूर मत हटो। तो मैं यही है कि मैं बोलती हूँ कि आप गुरुपा से मांगो मत, आप गुरुपा को मानो। वो बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, और जब आप मांगते नहीं हो तब तो वो इतना दे देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर जनरली आपसे वैसे थॉट कर लो कि गुरुपा ये चाहिए, तो आप देखना आपके पास मैसेज 10 मिनट के अंदर ही आ जाएगा उससे रिलेटेड। बस बहुत लंबा आज का मेरा सत्संग हो गया है। मैं अब विराम करती हूँ। विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी पर गुरुपा की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा उनके घर में धन्य धान की बरकत हमेशा रहे। बस विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, सच्चे पातशाह गुरु जी महाराज। ਅੱਜ ਮੈਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच्चे पातशाह गुरु महाराज, मैं रोज़ाना ही डीए के नाल मेरे उठन का टाइम होर अगे होंदा जा रहा है। गुरु महाराज एक ही लीला है आप जी की। मैं शरीर तो काफ़ी बेजान जा फील करन लग पई हाँ। गुरु महाराज सवेरे अमृत वेला मैं करती सी 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 5:30 बजे। गुरु महाराज बहुत ही ये की हो रहा है, तुहाडी रज़ा नाल हो रहा है, तुहाडी लीलावां ने। गुरु महाराज मैनू बख्शो, मेरे कष्टां नू बख्शो और मैनू मेरा अमृत वेला वापस करो। गुरु महाराज प्लीज़। मेरा बहुत ही मन बेचैन होने लग पैंदा है, अनईजीनेस होने लग पैंदी है जब मैं लेट हो जानी हाँ। मैं उत्तराखंड में रहनी हाँ, इत्थे बारिश बहुत हो रही है और दिन भी थोड़ा कई बार तो 7 साढ़े 7 बजे भी बिल्कुल बदल आ जाते हैं और नेरा जा हो जाता है। गुरु महाराज और कम मैं घर के कमां च ही इन्नी बिजी रही हाँ पिछले 4-5 दिनों तो ड्राइवर भी नहीं हैगा ते मेरे को बाहर अंदर आने लिए सिर्फ अंकल जी को रिक्वेस्ट करनी पैंदी है जिहड़ी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। पर मैं तुहाडे
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ शिव चालीसा और जपजी साहब सुखमनी साहब गुरु महाराज बस ये दात ना मेरे को दूर करना गुरु महाराज। अज वीरवार है, मेरे गुरु दा वार है। शत शत नमन है गुरु महाराज। कड़ा प्रसाद बनेगा उन्हें थोड़ी देर दे विच और गुरु जी नू भोग लगेगा। ब्लैस करना गुरु महाराज। हमेशा ही तुसी तो ब्लैस करते हो, तुसी इन्ने तारनहार हो, बख्शनहार हो। तुहाडियां रहमतां कृपावां दे नाल ही ये जीवन चल रहा है। और दो होर सत्संग आए हुए ने, एक अखां लई ते एक शरीर दे नाल मन भी बीमार हो रहा है। उसके कारण गुरु महाराज की लीलावां ने, जिन्ने भी विघन ने अड़चना ने उन्हां नूं कड्डो। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਸਾਥੀ ਹੋ ਔਰ मेरे टीचर हो गुरु महाराज। सरबत का भला करना, सब दे कारज रास होन, सबनों सदबुद्धि देना, मत पत ते राखे हो गुरु महाराज। आप अपने चरना विच ला के रखना। साडे तो कोई ऐसा काम ना होवे जिहदे नाल असीं गुरु साहब दे उत्ते ये बोझ पाइए कि साडे कष्ट कटवाओ गुरु महाराज। मैं हुण ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਕਲੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 2, 2.5, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਥੱਕਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਸਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। मैं आप जी के पावन मंत्र जाप के नाल हुण और विनय और अपने विपिन अंकल का इत्थे शुकराना करती हाँ, जिहड़े मेरे सत्संग अपने चैनल के उत्ते पाते ने गुरु महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत का भला। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना तेरा कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम कोटि बेअंत बेअंत शुक्राने गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। कृपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरुवार है कृपा, और गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 4:27 पे हम विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना कीजिए कृपा। सबसे पहला शुक्राना तो हम आपके दामाद अपने पति की तरफ से करते हैं। गुरु जी, आपने बोला हुआ भी है कि शुक्राना सत्संग शेयर करो पति के नाम के गुरुवार के, तो आपने 3 बोले हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम
जितने हो सकेंगे उतने शेयर करें। गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी व्यवहार में धीरे धीरे चेंजिंग आ रहे हैं। आपने बोला उनके बंधन जो बुद्धि का क्या हुआ है कि वो सोच समझ अपनी हिसाब से नहीं करते हैं कुछ भी। तो अब जो भी बंधन क्रिया की हुई थी उनके ऊपर बुद्धि की या कैसे भी, वो आपने काटी है कृपा, वो भस्म की आपने। आपने बोला मेरी दृष्टि से हर गंदी क्रियाएं, सारे बंधन सब भस्म होंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है कृपा। आपने, मैं पिछले 2 दिन से आपसे जो भी बातें कर रही हूँ, जो भी सवाल जवाब करती हूँ, आप उसका मुझे जवाब दे देते हो। मैंने आपसे पूछा कि ये लोग इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, आपने मुझे जवाब दिया पिछले जन्म के कर्म है जो इनके साथ तुझे कटवाने हैं। पिछले जन्म में मैंने कुछ किया होगा बुरा इनके साथ, तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो तुझे 10% ही कटवा रहा हूँ, बाकी अगर 100% कटवाता तो सोच क्या होता। और मैंने 100% किया होगा पिछले जन्म में इन लोग के साथ। तो उसके बाद जब मुझे अजीब लगा, मैंने कहा कृपा अगर ऐसा है तो फिर आपने मुझे अपनी बच्ची क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं इतनी बुरी थी तो आपकी लाडली तो नहीं बननी चाहिए थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेज आता है कि तू ऐ मत सोचे कर कि तू ऐसी है वैसी है, तू अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर मत किया कर, लेकिन बेटा जो पिछले जन्म के कर्म है ना तुम्हारे, वो तो तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है। मुझे तुम्हारे हर जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब मेरे पास है। तो वो मैं जो ये जो जन्म है ना तुम्हारा, मैं तुम्हारा आने जाने का ये बार बार का चक्र ही खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिछले जन्म का एक एक कर्म जो तुमसे बुरा हुआ है वो सारा कटवा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें बार बार इस जाल में ना फंसना पड़े। ये जन्म लेना फिर मरना फिर भोगना, फिर जन्म लेना फिर भोगना फिर मरना फिर आना धरती पे, ये चीजें मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। चक्र खत्म हो जाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। रुबा, मोक्ष की प्राप्ति का तो पता नहीं, इतना पता है कि मरने के बाद ना बस आप हाथ पकड़ना और लेके चले जाना। रुक, कल रात, परसों रात ना मेरा मन बहुत परेशान था, मैं बहुत रोई, बहुत रोते रोते मैंने गुरुजी से बोला कि या तो सब कुछ ठीक कर दो या मुझे अपने साथ लेके जाओ। संगत जी, आज गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया और मैं इतनी भौचक्की रह गई। गुरुजी ने मुझे बोला है कि जो तू बार बार बोलती रहती है ना कि मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ, क्यों ले जाऊँ मैं तुझे, तेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है तुझे। मैं वो ग्रुप में भी शेयर करूँगी, क्योंकि हम मोस्टली हम सारी संगत ज़रूर ये बात बोलते होंगे जब एक पीक पे पहुंचता है ना हमारा दर्द, तो हमें कुछ नहीं सोचता, हम भाई ये कहते हैं ये ग्रुप बस अब तो बस अपने साथ लेके चलो, हमें रहना ही नहीं है। तो गुरुजी ने इतना प्यारा मैसेज दे के मुझे कि क्यों बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी तुझे बहुत जीना है, बहुत कुछ करना है, तेरे कर्म में धीरे धीरे कटा रही हैं, 10% दे के कटा रहा हूँ ना, तू हिम्मत नहीं हार सकती, तू मेरी बेटी। और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुजी महाराज के, मेरे सारे सवालों के जवाब पिछले 1 हफ्ते से जो मैं गुरुजी से लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, नाराज होती हूँ, रोती हूँ ना, मैं सब उनके आगे बोलती हूँ, रो रो के चीख चीख के भी मैं रोई हूँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, तू इतना क्यों चीख चीख कर रोती है, क्यों रोती है तू इतना चीख चीख कर, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता, तेरे दिल में मैं बसता हूँ, तेरी आंखों में मैं बसता हूँ। तू ही कहती है ना कि मेरे दिल में भी आप रहते हो, मेरी आंखों में आप रहते हो, मेरे शरीर के रोम रोम में गुरुजी आप रहते हो। तो फिर क्यों तकलीफ दे रही है, तू खुद को नहीं तो मुझे तकलीफ देती है, क्यों रोती है तू इतना, क्यों तड़पती है, क्यों बेचैन होती है, सब ठीक हो जाएगा, सब्र रख, कर्म है तेरे माड़े कटवा रहा हूँ ताकि आगे आने वाला जीवन तेरा इतना खुशहाल हो
कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। और जो तू ये बोल रही है ना बार बार कि तेरे पति के आगे इनके अपनों का असली चेहरा लेकर आऊं, तो चिंता ना करी, मैं तो उन सबके असली चेहरे दिखाऊंगा धीरे धीरे तेरे पति को, कि वो लोग क्या हैं और तू क्या है। तेरी सच्चाई भी सबके सामने लेकर आऊंगा, और उनका झूठ फरेब साजिश, उनका ब्लैक मैजिक, जितना भी वो कर्म कांड कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे मैं सबके सामने ले आऊंगा। तेरे पति को मैं सारी सच्चाई दिखाऊंगा। बस तू हिम्मत मत हार, उस औरत को देखकर तू डर मत, डरेगी तो वो तुझे और डराने की कोशिश। इतनी हिम्मत बन, हिम्मत मतलब जो गुरुजी का एक वर्ड था पंजाबी में मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे गुरुजी इतना मजबूत कर रहे हैं। पिछला 1 हफ्ता हो गया होगा, डेली के मेरे सवालों के जवाब गुरुजी ऐसे देते हैं, हिम्मत बनाते हैं कि मैं कैसे बताऊं। अगर मैं कभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आता ना, तो मेरे मैसेजेस मेरी निशी माँ के ज़रिए और मुझे माधव के ज़रिए मिल जाते हैं। मेरे सवालों के जवाब मुझे उनसे मिल जाते हैं, दोनों से। तो निशी माँ बहुत संभालते हैं मुझे, पीछे से मुझे माधव भी बहुत संभालते हैं। मुझे देख के कोई कहता ही नहीं है कि सिचुएशन इतनी बद से बदतर है मेरे साथ। और मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, खूब एंजॉय करती हूँ। क्यों? क्योंकि गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी के जो बच्चे हैं ना, प्यारे प्यारे संगत, ये मेरे साथ रहती हैं। और निशी माना का जो माँ का आंचल है ना, वो दूर से मुझे इतना सपोर्ट करती हैं, इतना सपोर्ट करती हैं कि मेरा दर्द उनसे देखा भी नहीं जाता, सुना भी नहीं जाता। हम अभी तक मिले भी नहीं हैं, तब हमारा रिश्ता ऐसा है। पता नहीं जिस दिन हम माँ बेटी मिलेंगे उस दिन हम कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं तो सच चीज कभी सोचती भी हूँ ना कि काश जब हम मिलेंगे तो मैं तो ऋषि माँ को छोड़ूंगी ही नहीं गले लगा के, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे वहां साथ दिया जहाँ मेरे खुद के माँ बाप भी मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए। वो करते भी क्या बेचारे, वो हाँ भी इधर मेरी तरफ से बोलते तो भी प्रॉब्लम, उधर से बोलते तो प्रॉब्लम। वो खुद अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि वो मेरा साथ पकड़ ही नहीं पाए। साथ छूटा भी नहीं और हाथ पकड़ा भी नहीं। पर कहते हैं ना, जब गुरुजी हैं तो गुरुजी के आशीर्वाद से वो सब पॉसिबल है। जो नामुमकिन लगता है ना, वो भी गुरुजी के दरबार में पॉसिबल हो जाता है। मेरा प्यारा सा भाई है विकास, विकास भैया हमारे, वो भी मुझे बहुत 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 है तो बड़े, पर हरकतें उनकी छोटी वाली हैं। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत समझाते हैं। गुरुजी महाराज उनके भी सारे कष्टों को हरिए। इतना प्यारा भाई देने के लिए आपका थैंक यू सो मच। बहुत परेशान होते हैं, हालांकि मैं उन्हें जल्दी से अपनी कोई परेशानी बताती नहीं हूँ, बट पता नहीं उन्हें कहाँ से पता चल जाता है, उन परेशान हो जाते हैं गुरुजी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे से रिश्ते देने के लिए। जो रिश्ते साथ रहेंगे इतने साल तक, कोई रिश्ता 42 साल से साथ है, कोई पिछले 14 साल से साथ है, कोई 17 साल से साथ है, सब धोखेबाज निकले गुरुपा। कोई रिश्ता मजबूत नहीं है। कहते हैं कि 7 फेरों का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, गुरुपा सबसे कमजोर रिश्ता रहा है ये मेरी जिंदगी का, सबसे कमजोर रिश्ता। मैं रिश्तों के मामले में ना बड़ी ही गरीब रही हूँ, क्योंकि मुझे मुझे कोई भी रिश्ता जेन्युइन मिला ही नहीं है। जब कभी मायके में कोई परेशानी होती है तो उनका वीडियो कॉल भी आता है, कॉल भी आ जाता है। मम्मी कर जाती हैं, कभी कभी परेशान हो जाती होंगी तो जब मैं यहाँ परेशान होती हूँ उनका कॉल आ जाता है। बट मैं, वो हार्ट पेशेंट है तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ यहाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। क्या बोलूँ मैं उनसे, और क्या ही कर लेंगे वो इतनी दूर से रह के। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है। मुझे ना कुछ दिन पहले सपने में रेनबो दिखाई दिया था, बहुत प्यारा। तो मुझे मालूम नहीं कि रेनबो दिखने का क्या अर्थ होता है। तो मैं कल भी यही सोची थी कि मैं पूछूंगी किसी से कि सपने में रेनबो देखना, बहुत नियर दिखाई देते हैं मुझे रेनबो और पिजन, बटरफ्लाई और ये पिकॉक सपने में। नहीं तो मोस्टली मुझे ना सब सांप ही दिखाई देते हैं सपने में। तो संगत जी मैं, और कल मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आ रही थी, धूप निकल रही थी, कोई बारिश नहीं थी, और मेरा बेटा जोर से चिल्लाया मम्मा रेनबो। मैंने कहा सेम वैसा ही रेनबो जैसा मैंने सपने में देखा। रेनबो मोस्टली ऐसे होते होंगे
कि नॉर्मल जैसे सबको दिखाई देते हैं, लेकिन संगत जी वो बिल्कुल वैसा रेनबो था बादल में, आधा आधा रेनबो था। और मैं देख के बहुत चक्की रह गई कि सेम गुरुजी महाराज ये तो वैसा ही रेनबो है जैसा मैंने सपने में देखा। कोई बारिश नहीं हुई, कोई मौसम बारिश का नहीं, इतनी तेज धूप में रेनबो कैसे दिख सकता है। तो मैंने एक बिटिया से कहा तुझे भी दिखाई दे रहा है? कह रही हाँ मम्मा दिख तो रहा है, सामने तो दिख रहा है। संगत जी देखते देखते वो एकदम गायब हो गया, विद इन 5 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे। बेटा कह रहा मम्मा इतना डार्क था, अचानक से कैसे चला गया। गुरु जी की मेहर थी, गुरु जी का आशीर्वाद था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। मैं बहुत 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 ब्लेस्ड बेटी हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे ही सही। चाहे वक्त वक्त लगेगा, गुरु जी कहते हैं वक्त लगेगा, लेकिन इस बार जो भी सही होगा सब कुछ परमानेंटली अच्छा होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सब कुछ आप पे सौंप दिया है, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। सब पर कृपा बरसाइएगा, सबको खुश रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम, जय श्री राम। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, एंड ऑल संगत जी, जय गुरु जी। आज तारीख है जून की 26, 2026 एंड फ्राइडे का दिन है। दोपहर का टाइम है, 3:44 PM हुआ है। तो अभी मैं छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ कि फिलहाल अभी रिसेंटली मेरे साथ गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिया और वही मैं बताना चाह रही हूँ। तो पहले तो मैं गुरुपा जी का आभार से शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुपा अभी मैं कैंसर का ट्रीटमेंट अभी 1 महीने से बंद हुआ है, पर कैंसर फ्री तो नहीं हुई बिकॉज मेरा बैक का प्रॉब्लम बहुत है। मैं बैठ नहीं सकती, सोते सोते ही मैं गुरुपा का वो मंत्र जाप कर रही हूँ। और भगवान के सामने बैठकर तो मैं नहीं कर सकती बिकॉज बैठना अभी नहीं होता, बहुत पेन होते हैं ना। इसलिए शावर लेने के लिए मेरा असिस्टेंट आती है, वो शावर दिलाती है, तैयार करके खाना खिलाने के लिए मेरी सिस्टर आती है जो 10 मिनट यहाँ से दूर रहती है, वो आ जाती है और फिर वो सब चले जाते हैं मुझे सुला के, दोपहर में भी और शाम को भी। फिर वापस आते हैं, वापस वैसे ही करते हैं नाइट ड्रेस अच्छी तरह। दोबारा तो शावर नहीं दिलाते और स्पॉन्ज बाथ करके मुझे नाइट ड्रेस पहनाते हैं और फिर खाना पीना खा के भगवान का नाम लेके मुझे बेड पे सुला के चले जाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करना, हम लोग आएंगे जब तक तेरा बैग ठीक नहीं होंगे तब तक। अभी भी 1 वीक हो गया, अभी भी मेरी दवाइयाँ के लिए डॉक्टर चेंज करती रही है और कभी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कभी नहीं मिलता। वो लोग मुझे थिंक करते हैं कि उसका कैंसर है और बैक का प्रॉब्लम है तो कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए और कौन सी नहीं, बिकॉज कैंसर के हिसाब से वो लोग नहीं दे रहे। और फिर मैं टाइलेनॉल से चला लेती हूँ और गैबापेंटिन से चला लेती हूँ। फिर थोड़ा दर्द में फील गुड होता है तो मैं बैठने का ट्राई करती हूँ। बैठने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, 5-7 मिनट हो जाती है। साथ में व्हील चेयर रखा हुआ है, उसका सपोर्ट करो और सोफ़ा का सपोर्ट करके मैं बैठती हूँ। फिर बैठते बैठते भी रोना आ जाता है, बहुत पेन होता है, बैक से बैठ नहीं सकती। तो बाद में थोड़ा पेन कम होता है तो पहले सोफ़ा पर बैठ जाती हूँ, बेड के नज़दीक ही रखा है। वैसे मेरा बेड तो जो स्पेशली मेरा जो बेड है
वो अपस्टेयर है, तो मैं अपस्टेयर तो नहीं जा सकती बिना असिस्टेंस, और नीचे उतर भी नहीं सकती। इसीलिए मेरा ट्विन साइज़ का बेड सोफ़ा के पास में रखा है लिविंग रूम में, फिलहाल टेम्पररी। तो मैं वहाँ बेड से उठकर बेड में 10-1 मिनट बैठती हूँ, फिर थोड़ा अच्छा होता है ना, तभी मैं सोफ़ा पर जाकर बैठती हूँ सपोर्ट लेकर सोफ़ा का। और फिर जब मुझे लगता है अभी पेन एकदम कम हुआ, तभी मैं ब्रश करने चली जाती हूँ। सुबह का असिस्टेंस आए उससे पहले मैं चाय भी रख लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मक्का मुक्कर, बिकॉज़ गुरुपा ने बोला है तो मेरी योद्धा है, और तू जो भी मन में चाहे वो तू कर सकती है। तो इतने सालों से तू योद्धा की तरह खड़ी रही है, बहुत स्ट्रांग बनाई है, तो तुझे कभी हारने भी नहीं दूंगा। तुझे अच्छी तरह मन स्ट्रांग करके और भी ज़्यादा खड़े होना है, बहुत कुछ तुझे करना है। तो तुझे ऐसे ढीली तो मैं नहीं देख सकता, तुझे कोशिश पर कोशिश करना ही है, और स्ट्रांग बन के जो मैं कहूँ वही तुझे करना ही है। तो मैंने बोला यस गुरुजी, नो प्रॉब्लम, आई विल डू एवरीथिंग वॉट एवर यू विल टेल मी, बिकॉज आई एम नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज यू आर ऑलवेज विथ मी। इतने टाइम से मुझे यू सेव्ड माई लाइफ, तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और आज भी मैं इतना हार तो चुकी हूँ, कैंसर भी है, अभी कैंसर की ट्रीटमेंट बंद कर दी है, बिकॉज मेडिसिन वर्क नहीं करती ऐसे बोलते हैं। बिकॉज जो लास्ट कीमो जो जून 1 से दे रहे थे ना, तो उसकी वजह से वो चेंज किया हुआ था मेडिसिन, तो वो मुझे माफ़क नहीं आई और बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो आज भी मुझे फिट में स्वेलिंग्स है, लाइक 1 मंथ से खड़ी होती तो स्लिपरी हो जाने का डर लगता है। और बीच में तो 1 महीना तक, 1 के 2 महीना आई थिंक, मुझे टिंगलिंग एंड नमनेस फील होता था, वो तो सारा बंद हो गया। पर फिट का तो अभी भी चालू है, स्वेलिंग्स वो भी हो जाएंगे गुरुजी है, मैं डरती तो नहीं हूँ। तो जो मेरा कर्म पुराना है वो गुरुजी काट रहे हैं। वो कहते हैं कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो हिम्मत रख के खड़े होना, हिम्मत करके टाइम पास करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करना। जो तू करती है वो आगे बढ़ाना। नहीं बैठ सकती तो सोते सोते भी करना, मैं वही कर रही हूँ ना अभी। तो मंत्र जाप भी करती हूँ सुबह शाम, एंड वो अमृत वेला भी रात को सुन लेती हूँ। सिर्फ आरती नहीं होती, दिया नहीं होता। आज 10 दिन हो गया दिया नहीं कर सकती, बिकॉज बैठ नहीं सकती। तो मेरे घर में दिया नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। तो और फिर भगवान कराएंगे, उसको पता ही है कब करना है कब नहीं कराना। तो मैं डिपेंड ऑन गुरुजी तो सब कराएंगे। मुझे 100% खातरी है कि गुरुजी मेरे अंग संग ही है। मैं पॉजिटिव थिंग्स करती हूँ, तो पॉजिटिव थिंग्स तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज गुरुजी अंग संग तो रहते ही है। तो मुझे क्या ज़रूरत है डरने की। और साथ में मेरा फैमिली का फुल सपोर्ट है, तो वो लोग भी आते जाते रहते हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और अकेली रहकर मैं कर रही हूँ सफ़र, पर वो सफ़र का एक दिन अंत आएगा अच्छी तरह, वो सक्सेस का होगा, वो भी मैं आपको बता दूँगी। और ओके, मेन बात तो मैं भूल जाती हूँ। अभी मुझे क्लिनिकल टेस्ट के लिए भेजा, तो वहाँ बिल्डिंग नंबर C7777 का था, एंड मेरा रूम नंबर भी 707 था। तो वो गुरुपा ने तो अभी मुझे 15 दिन पहले 47 का आशीर्वाद दिया हुआ है, फिर 77 का भी दिया था। तो वो सब मेरे सामने आ गए,
और वो मुझे कार लेने आई थी, वो भी 77 नंबर की थी। तो तो मुझे सब 777 2 टाइम्स 77 मिला और रूम नंबर 707 मिला। मैं तो बहुत खुश हो गई थी और अंदर से मुझे डर ही नहीं था, कुछ भी डर नहीं था। मेरा भतीजा एंड मेरे सिस्टर इन लॉ मेरे साथ आए हुए थे। वो लोग 1 घंटे का ड्राइव करके मेरे पास यहाँ पहुँचे थे। मेरा तो आधे घंटे का था। मैं तो पहुँच गई, ट्रांसपोर्टेशन लेके घर में ले जाते, बाद में छूट जाते मेडिकल वाला। तो मैं ऐसे आती जाती रहती हूँ। फिर ठीक है, तो मैं उसके लिए भी गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो तो प्लानों की बात हो गई, टेक्सास प्लानों में था। और मैं जब डेनिशन टेक्सास में जाती थी कैंसर हॉस्पिटल कीमो के लिए, वहाँ भी एक दिन मुझे मैं चल नहीं सकती थी, ऑल ऑफ सडन चलना बंद हो चुका था। लाइक स्लोली जो मैं फास्ट चलती थी, वो जो मेरा जोश था वो नहीं था। तो आफ्टर कीमो उसने डॉक्टर ने हॉस्पिटल में, नेक्स्ट डोर हॉस्पिटल थी, तो वहाँ से एम्बुलेंस आ गई। मैं बाथरूम गई थी और रेस्ट रूम में से जब बाहर आई तब एम्बुलेंस वाले सब खड़े थे। सारे नर्सों ने बताया आपको अभी हॉस्पिटल जाकर रहना है, 2 दिन 3 दिन जो भी रखेंगे, वहाँ एक्सरे लेंगे, वो सब ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आपको घर पे जाना है। बिकॉज हमको डर लगता है कि आपका पग आफ्टर कीमो वही हुआ है तो पैरालाइज का तो साइन नहीं है ना। तो फिर मुझे वहाँ भेज दिया। वहाँ जाकर मैंने, शाम तो हो चुकी थी, 5 बजे तो हो चुका था। कीमो लेके मैं ऑलवेज 5 बजे घर में पहुँच जाती थी, 4 बजे वहाँ से निकल कर 5 बजे आती थी। तो उसकी जगह मुझे वहाँ एडमिट कर दिया। फिर जाकर रूम मिला, वो भी 7-7 का था। मैं तो इतनी खुश हो गई कि वहाँ भी जहाँ भी जाती हूँ वहाँ 7-7 नंबर तो मुझे मिलते ही है। तो गुरुपा को मेरे साथ है तो मेरा कुछ भी लेंगे, एक्सरे करेंगे, जो भी करना है वो करो, CT स्कैन करें वो भी करना है। रिजल्ट तो मेरे गुरुपा के हाथ में ही है ना, तो मुझे क्यों डरना है। फिर उन लोगों ने 2 दिन रखा। तीसरे दिन बोले आपका ऑल रिपोर्ट्स आर सो नाइस, सो यू कैन लीव नाउ। तो फिर उन लोगों ने मेरी राइड कर ली और मैं चली गई। सो आई एम सो हैप्पी एंड गुरुपा को भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो अब मैं विपिन अंकल जी और सोनिया आंटी जी का आभार मानती हूँ और साथ में गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और सारा संगत जी को शुरुआत में बोलना भूल गई थी तो मैं एंड में बोली। विपिन अंकल जी के चैनल से मैं बोल रही थी, सोनिया आंटी जी के चैनल से बोल रही थी। और विपिन अंकल जी आप वो भी, मैं जो बोली हूँ वो भी गुरुपा के सामने और संगत जी के आगे शेयर कर देना। और मैं आपके लिए मैं आभार सेंड करती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ। तो बस, तो अभी मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ और मैं रखती हूँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी मैंने वो शुक्राना सेंड कर दिया है। अब बात रही विपिन अंकल जी के साथ। विपिन अंकल जी जल्दी से जल्दी मेरा शुक्राना गुरु जी के सामने सेंड कर देना, अपलोड कर देना और मुझे हैप्पी बना देना, ठीक है। चलो गुरुपा, मैं विदाई लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से मिलने के लिए आऊँगी, ठीक है। और फिर शुक्राना भी लेके आऊँगी बिकॉज़ मेरा तब तक बैक पेन का चला जाए। मैं अच्छी तरह शिवा पूजा पहले करती थी, वैसे ही मैं मेरे देरासर में बैठकर शिवा पूजा करूँगी। और मेरे फैमिली वाले यहाँ 4 जुलाई के बाद 8 जुलाई को सिस्टर की 75th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो सब यहाँ आने वाले हैं फ्लाई होकर। और 25 पीपल है और यहाँ का 10-15 है।
फैमिली मेम्बर्स थे, सिर्फ 45 लोग आएंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। साथ में मेरा भी सेलिब्रेट करने वाले हैं बर्थडे। वैसे तो मेरी दिसंबर 12 की बर्थडे है, पर मैं दिसंबर 12 में बॉर्न हुई थी, पर वो लोग 6 महीने पहले मेरी सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज सिस्टर के साथ ही। सिस्टर 75th की है और मैं नहीं बताऊंगी तो वही तो वो सेलिब्रेट करने के लिए मैं उठ नहीं सकती, तो इसीलिए वो लोग सब फ्लाई होकर यहाँ आ रहे हैं। मुझे उन लोगों को भी शुक्राना करना चाहिए ना। तो मैं मेरे सारे ब्रदर सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और मेरे सारे कज़िन, मेरे भतीजाओ भतीजियों जो भी है, इतना 15 लोग, वो लोग भी है, छोटे छोटे बड़े हैं। 15 साल से शुरू होता है अभी तक 2 महीने का भी है। तो उन सब को भी मैं शुक्राना करती हूँ। वो सब आ रहे हैं, मुझे मेरा घर भी भर जाएंगे। वैसे मुझे ना सोचती हूँ कि गुरुपा एक दिन मेरे घर पे आए, सबका यहाँ मैं सत्संग कराऊँ और मैं सबको अच्छी तरह खाना खिलाऊँ। और वो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता पंजाबी में, ओके, पर मैं इतना मेरा हर्ष है, इंसा मेरा उत्साह है कि मैं सबको यहाँ बुलाऊँ और एक बार इंडिया ज़रूर मेरे पूरा फैमिली को लेकर आना चाहती हूँ। तो भगवान मेरे साथ रहना, शिव जी भगवान, मैं महादेव जी की बेटी हूँ, तो वो मेरा एक काम ज़रूर करना। और मैं सबको प्रणाम करती हूँ और मैं रखती हूँ, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर से मिलूँगी और मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा शुक्राना 29 के बाद होगा, बिकॉज़ इसमें लिख कर आया हुआ है कि मैं जॉइंट 29 से करूँगी। वो टाइम पे मैं शुक्राना ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, बुक कर मेरा मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है, तो वो ही मैं कर दूँगी। तो विपिन अंकल जी, आपको मैं विनती कर रही हूँ कि यू हैव टू सेंड माई शुक्राना एज सुन एज अर्ली पॉसिबल एंड देन आई वाना गिव इट टू यू प्रणाम ऑल्सो, ओके। जय गुरु जी, शुक्राना।